पैदल है अली भाई? गाड़ी से आए वैसे पैदल भी है, पैदल का रास्ता है अली भाई। चले अली और दोनों साथ खड़े हो गए, ठीक है बता दे, मैं पैदल। अरे नहीं, वैसे मैं बोल देता हूँ, मैंने पता है अभी आप क्या बोल। अच्छा भाई, बुद्ध की बारगाह के बारे में ये सवाल है कि कब से आ रहे हैं? तो खास दुआ थी जो यहाँ तक लेकर आई, और मतलब जब आए तो कैसा पाया? सुकून लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा है बारगाह में, तो बस ये सब आप लोग जब फ्रेम में देखें, मैं देखूँ कैसे। ठीक है ना, थोड़ा सा आप इस तरफ होइए, थोड़ा पूरे नाम अली रज़ा और जैन अली रिजवी, बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नौहा खान जैन अली रिजवी मौजूद हैं और साथ में अली रिजवी भी मौजूद हैं माशाल्लाह से, और दोनों मुसलसल बुद्ध की बारगाह में आ रहे हैं और मौला के हुजूर अपना नजराना अक़ीदत भी पेश करते हैं और तस्बीह का विर्द भी करते हैं। जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और बुद्ध की बारगाह को कैसा पाया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सुकून है, इत्मीनान है, जैसे हम काज़मैन में बैठे हैं, काज़मैन के रोज़े में हम मौजूद हैं, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर सुकून लोगों को मिलता है और अपनी हाजात बहुत जल्द पूरी करा के जाते हैं। क्या कहेंगे ज़ैन इस बारे में? आप ये माइक ले लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर इमाम बारगाह इमाम मूसी काज़िम अल-मारूफ़ बुद्ध का इमाम बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बचपन से ही, मुझे याद पड़ता है कि जब से हमने होश संभाला या होश नहीं भी संभाला था, तब से अपनी वालदा के साथ और घर वालों के साथ आते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ नहीं आ पाते तो बराह रास्त जो है, हाँ, मौला की बारगाह में होते हैं काज़मैन में, और जब जब मौका मिलता है हम यहाँ पर हाजिर होते हैं मौला की बारगाह में, और बहुत सुकून है, एक रूहानियत है। यकीनन मौला को तो हम खावर भाई कभी भी पुकार सकते हैं, बेशक। इमाम तो हमारे इमाम है और हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो या सैयदी या मौला या मुसब ने जाफ़र बाबुल हवाई अदरिकनी, ये जो आज तस्बीह का लोग यहाँ पे विर्द करते हैं, तो यकीनन बहुत सारी मुरादें लेकर आते हैं। एक इज्तिमाइयत है, यहाँ पे काफ़ी सारे मोमिनीन आते हैं, सबसे मुलाकातें होती हैं, और यकीनन उन सब की जो हैं वो हाजात जो हैं वो पूरी हो रही हैं। जी जी, अलग अलग एक्सपीरियंस है। आपसे एक बात और इस बात पे तंबीह करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम घर में पढ़ लेते हैं, हम तस्बीह भी पढ़ लेते हैं, 2 रकात नमाज़ी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जो फ़ायदा यहाँ है, जो रूहानियत, क्योंकि इस घर में सुबह फजर से लेकर रात 12 बजे तक जो एक तस्बीह का सिलसिला है और नूरानी हस्तियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो जो एक इसका मंज़र है, जो एक इसकी रूहानियत है, वो आपको घर बैठे नहीं मिलेगी। आपको यहाँ आना पड़ेगा अपनी मुश्किल को हल कराने के लिए। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं और मुख्तलिफ, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सही बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मेरा भी बिलफर्ज गला ख़राब है तो मुझे पता है कि भाई परहेज़ करना है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाना है। घर पर बैठे भी तो परहेज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। तो ये तो ऐसे तबीब हैं कि जो अर्श वालों की जो है वो मुश्किल कुशाई करते हैं। तो हमारे लिए वैसे भी हमें आना पड़ता है और आना चाहिए भी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये वजूहात में से एक वजह तो ये है कि आप जब आते हैं तो हमारे यहाँ देखें अक्सर ये दुआ कराई जाती है मजलिसों में भी, जितना दूर और नज़दीक से आप आए हैं, तो देखिए जितनी दूर से जो बंदा आता है उसको उतना ही सवाब होता है। देखिए कितनी मेहनत मुशक्क़त करके वो यहाँ पे जब पहुँचता है बारगाह, फिर यहाँ का एक अलग रूहानियत है। आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर आप जो है वो तस्बीह का जो है वो ज़िक्र का सिलसिला एक जारी व सारी रहता है, तो आप यहाँ पर एक रूहानियत, एक फ़ैज़ व बरक़ात यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन ये बुलावा होता है, ये बुलावा होता है। मैं एक बात आपकी कह दूँ कि ये बुलावा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मोमिनीन हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं आते। हम तौफीक की बात है, ये मौला की तरफ से बुलावा है, ये इज़्न है। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरी बहुत सारे मोमिनीन से भी मुलाकात होती है। एक तो ये भी सिलसिला है, देखिए मोमिनों से मिलना भी सवाब है। एक तो आप अपनी हाजात के लिए आते हैं, मौला की बारगाह में हाजिर होते हैं, फिर आप मोमिनीन से भी मिल रहे हैं, मोमिनीन से मिलना भी सवाब है। और मोमिनीन से जब मिलते हैं तो हुक्म दिया गया कि एक दूसरे से, फिर आप बेहतरीन नौहा खानी भी करते हैं माशाल्लाह, अपनी आवाज़ भी मौला को हुजूर, तो ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है भाई, और ये खास ड्यूटी है आपकी, एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। आप हर बुध पर यहाँ पर होते हैं माशाल्लाह, और पता नहीं जब से होते हैं कि जब से लोग आना शुरू होते हैं माशाल्लाह। बस ये मौला ने करम किया हुआ है, बस ये सिलसिला जारी रहे। तो मेरा आपसे यही था कि बस आप लोगों से जानूँ। तो अब अली आप बताइए कि भाई, मैं एक 10 के नोट के बारे में मैंने शुरू किया था प्रोग्राम आज का, कि 10 का नोट जो है यहाँ पर एक बड़ी अहमियत का हामिल है। और यहाँ ये खुसूसी 10 का नोट है, मैं आपको दिखाऊँ।
मैंने अभी तकरीबन ये मुसलसल हर बुध को मैं ये बुध के नोट से यहाँ से ये 10 का नोट लेके जाता हूँ। ये बारगाह के जो गेट पर हमारे बैठे हुए हैं, तो ये अंदर लेडीज़ में खादमा हैं, वो देती हैं। और ये पता नहीं कितने हज़ारों नोट बटते हैं यहाँ पर। और इस नोट बारे में हमें नहीं पता। इस नोट की बरकत ये है कि तस्बीह के ज़रिए और दुआओं के ज़रिए तो आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास ऐसी दुआ जो हल नहीं हो रही तस्बीह और उसके बावजूद, तो ये 10 का नोट जो है वो ऐसा मुजर्रब नोट है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले 2 बुधों में 2 मन्नतें, मतलब मैं मुसलसल मन्नतें लोगों की लेकर आ रहा हूँ, लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। तो ये 10 का नोट एक ऐसा यहाँ की ख़ास मन्नत है। और वो ख़ुद भी जो अंदर खादमा दे, क्या सिलसिला है, क्या मन्नत का सिलसिला नाज़रीन वो ये है कि आपने यहाँ से इनसे आके नोट लिया, गेट पर जो बैठे हुए हैं अगरबत्ती मोमबत्ती सेल कर रहे हैं, आपने उनसे कहा कि हमें 10 का नोट दे दें मन्नत का, और वो मन्नत का नोट आप लेके जाएँ और अपनी दिल में एक मन्नत का नोट एक ही आप उठाएँगे, तो उसमें आप एक मन्नत माननी है और बस जो भी आपकी हाजत है वो अपने दिल में कर ली और आपने इस नोट को कहीं अलग करके रख दिया, नाम लिख के या बुध की बारगाह जो भी। फिर जब आपकी अगले ही हफ्ते, मतलब हफ्ता पूरा नहीं हो रहा, लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। मुझे अभी पिछले एक बुध को मैं जब यहाँ प्रोग्राम कर रहा था 2 बुध पहले, तो मुझे मेरा प्रोग्राम जब लाइव ख़त्म हो तो मुझे फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब है, आप प्लीज़ दुआ कर दें। तो मैंने उनको बोला आप दिल में नियत कर लें 10 के नोट की और इंशाल्लाह अगले बुध को आप आगे। और पिछले बुध को वो यही हुआ कि वो इस टाइम में यहाँ खड़ा हुआ था, तो वो अपनी मिठाई लेकर आ रहे थे, नज़र कर आई 500 रुपये आपको उनको ये इजाफी, मतलब नज़र जब आपका ये 10 वाले नोट आप नहीं 500 भी देंगे तो वो आपका पूरा हो जाएगा। वो इनके पास इस तरह के नोट होते हैं, ये हज़ारों नोट हर बुध को बटते और हज़ारों की तादाद में नोट वापस आते हैं। ये सिर्फ मैंने ये प्रोग्राम आज का इसलिए रखा क्योंकि ये ख़ास यहाँ का नोट है जिसके लिए मुझे भी किसी ने दिया था और मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर बढ़ता है। मैं सालों से यहाँ आ रहा हूँ, 10-12 साल से, तो ये नोट की अहमियत इतनी मुझे लगी कि मैंने जिसको दिया वो यहाँ पर आके उसने न्याज कराई और 1 हफ्ते में। तो ये आप अच्छा, तो अली अब आप मुझे बताएं कि आप कब से आ रहे हैं और क्या सिलसिला है? जैसा कि जैन भाई ने कहा कि बचपन से ही आ रहे हैं, तो फिर कैसा पाया? मतलब हम लोग जब आते थे हमारे कोई पेपर्स हो रहे हैं, कहीं हमें कोई जॉब का इशू है, तो हम भाग के बुध की बारगाह के भाई 7 बुध करने और होना है। आज तक कोई ऐसी दुआ नहीं है जो इनके दर पे आके की हो और फिर वो कबूल ना हुई हो। और ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि काज़मैन जो कि माली लिमिटेशंस की वजह से जो हर वक्त नहीं जा सकते, लेकिन ये वो दर है जहाँ पे काज़मैन की याद ताज़ा हो जाती है। अभी मुझे एक साहब ने बोला, अभी नौहा खान मुझे यहाँ पर जो हमारे अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, अंदर पढ़कर आए, तो कहने लगे कि जब मेरा पहली दफ़ा बुलावा आया तो मैं बुध की बारगाह में नौहा पढ़ रहा था और रो रहा था कि मौला मुझे बुलाएं। तो कह लेंगे मैं जब यहाँ से घर गया बुध की बारगाह से, तो मुझे फ़ोन आ गया कि जनाब आपको हमारे साथ करबला चलना है। किसी कारवान का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा दरअसल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मतलब जा सकूँ या आपको हदिया दे सकूँ। उन्होंने कहा हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस हमें अपना पासपोर्ट दो चले। तो ऐसे मैं बगैर पैसों, मतलब मौला ने उसे इतना अता क्या कि वो कह रहा है 12 दफ़ा मैं बगैर पैसों के होकर आया हूँ। तो ये सिर्फ मैं कहता हूँ तड़प और आपकी नीयत जो खुलूस दिल से हम ड्यूटी दे रहे हैं, हम तो जा रहे हैं भाई, ये बुलावा है, ये खास बुध की बारगाह। तरह वो बुलाते रहे, ऐसे ही बुलाते रहे। मैं तो जैन भाई आपको बताओ, इमाम मूसा काज़िम तो वो हस्ती हैं सुन्नियों के बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल। वो कहते हैं जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी तो मैं काज़मैन में बगदाद में इमाम मूसा काज़िम के रोज़े पे जाके 2 रकात नमाज अदा करता था और दुआ करता था। आज तक कोई ऐसी दुआ नहीं है जो मेरी कबूल। तो बिल्कुल और मेरे लिए तो मेरा बुध का दिन लकी डे है जैन के। मैं जब भी कोई मेरी दिन रुका, कोई चीज़ रुकी होती है, तो मुझे बुध का इंतज़ार होता है, बुध आएगा और मेरा वो काम हो जाएगा। तो ये बुध की बारगाह जो है एक बहुत, ये मेरा प्रोग्राम करने का मकसद नाज़रीन यही है कि आप भी इस बुध की बारगाह में आएँ और अपनी तमाम हाजात बहुत आसानी से पूरी कराएं और इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्द हाजात पूरी होंगी। अगर आप दूर हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, तो आप वहाँ बैठकर ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। और ये 2 रकत नमाज है, अलहम के बाद 12-12 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़नी है और ये 2 रकत नमाज हदिया करके इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में अपनी दुआ पूरी करें। और इंशाल्लाह ये 10 का नोट जो है वो भी आप दिल में नियत करके, आप अगर दूर हैं नहीं आ सकते तो आप दिल में नियत करके कि 10 का नोट हमने उठाया, और जैसे ही मन्नत पूरी हो तो आप किसी के ज़रिए वो यहाँ पर मैं अपनी नज़र को नजराना भिजवाइए और इंशाल्लाह ये बहुत मुजर्रब नोट है। अभी मौला की तरफ से ये ख़ास नहीं पता कि किस तरह किसने मन्नत उठाई और कैसी कबूल हुई, उसकी मन्नत मकबूल हुई कि लोगों की बहुत हाजतें पूरी हो रही हैं। सही बात। तो मेरा इस प्रोग्राम ये वक्त अब ख़त्म होता है। आप देख रहे हैं कायम टीवी। अपने मेज़बान ख़ावर रज़ा नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत आपका शुक्रिया। आप सलामत रहे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एंड हो गया।